अंधविश्वास। अक्सर ये शब्द हम लोग अपने समाज, आसपास, अपने इर्द गिर्द लोगों से सुनते रहते हैं। क्या है ये अंधविश्वास? अंधविश्वास वह विश्वास है जो बिना प्रमाण, तर्क या वैज्ञानिक आधार पे केवल डर, भ्रम या परंपरा के कारण अपनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कॉमन डाउट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सदियों से जिसने भारत देश को जकड़ रखा है। भारत को प्राचीन सभ्यता, आध्यात्मिकता, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति का देश माना जाता है। इसी देश ने शून्य, आयुर्वेद, योग, खगोल विज्ञान और गणित जैसी अनेक महत्वपूर्ण देन दुनिया को दी है। लेकिन दूसरी ओर भारत में अंधविश्वास भी एक लंबे समय से समाज का हिस्सा रहा है। आज भी देश के अनेक हिस्से में लोग भूत प्रेत, टोना टोटका, ग्रह नक्षत्रों के डर, चमत्कारी इलाज, सुना होगा अपने बाबा बंगाली वाला, झाड़ फूक, पशु बलि और तरह तरह की मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। कई बार ये मान्यताएं केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रहती हैं, लेकिन कई बार इनके कारण आर्थिक शोषण, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और सामाजिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। भले ही आज हम चांद पर पहुंच गए, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान इतने आगे निकल गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अभी भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं शिक्षित लोग भी इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ। मेरी पोस्टिंग फतेहपुर खागा तहसील में है। जहाँ मेरी पोस्टिंग है, मैं यहाँ भी इर्द गिर्द कई गांव हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, लोग पशु बलि देते हैं आज भी। जब उनके बच्चे का मुंडन होता है, सब लोग जानते होंगे मुंडन, जब बच्चे का मुंडन होता है तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पशु बलि दी जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ निम्न वर्ग के लोग या अशिक्षित लोग ही ये करते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के परिवार में भी यही परंपरा चली आ रही है। और ये बात सिर्फ यहीं की नहीं है, ये हर जगह है। और ज़्यादा उस जगह है जहाँ पिछड़ापन है, जहाँ लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं। एक तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एआई की बात करते हैं, मंगल पे रहने की बात करते हैं और न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यह समझना भी आवश्यक है कि हर धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा अंधविश्वास नहीं होती। देखेंगे कि अंधविश्वास के कुछ ऐतिहासिक कारण रहे हैं। जैसे कि भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का विकास सीमित था। बिजली, मौसम, महामारी, भूकंप और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए वे लोग इन घटनाओं को देवी देवताओं या अन्य अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखते थे। समय के साथ साथ इनमें से कुछ मान्यताएं परंपरा बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें बिन प्रश्न किए स्वीकार किया गया। यही कारण है कि कुछ धारणाएं आज भी मौजूद हैं। इनमें से एक मुख्य कारण मैं समझता हूँ शिक्षा की कमी। अंधविश्वास का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। जब लोगों को वैज्ञानिक सोच, तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचने का अवसर नहीं मिलता, तब वे सुनी सुनाई बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। हालांकि केवल पढ़ा लिखा होना ही आवश्यक नहीं है। कई उच्च शिक्षित लोग भी बिन प्रमाण वाले दांव पर विश्वास करते हैं।
इसलिए शिक्षा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच भी होना जरूरी है। एक और कारण है इसका लोगों के मन में डर और असुरक्षा। मनुष्य स्वभाव से अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। ये हर मनुष्य के साथ है, शुरू से और हमेशा रहेगा। हर मनुष्य स्वभाव से ही भविष्य के को लेकर चिंतित रहता है। बीमारी, नौकरी, व्यापार, परीक्षा, विवाह या संतान जैसी चिंताओं को समय लोग ऐसे उपाय खोजने लगते हैं जो उन्हें मानसिक राहत दें। कोई भी इंसान जब परेशान होता है किसी भी वजह से, बीमारी से, नौकरी नहीं मिल रही है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वो कुछ लोग उनको सलाह देंगे, ये करा लो, वो करा लो, टोटका करा लो, इन बाबा से मिल लो, उन बाबा से मिल लो। ये तो पढ़े लिखे लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट जो उन्हें मानसिक राहत दे तुरंत। और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर कुछ लोग चमत्कार, तंत्र मंत्र या झूठे उपचार का दावा करते हैं। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह बिना सोचे समझे ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है, और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ बात है। हम आप सब अपनी सोसाइटी में, समाज में, अगल बगल, गांव देहात, शहर, हर जगह देख रहे हैं ये चीज़। इसके साथ साथ गरीबी और आर्थिक कठिनाई भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में अनेक क्षेत्र में गरीबी और संसाधनों की कमी है। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तब वह झाड़ फूँक या अन्य चमत्कारी उपचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। यह केवल आस्था का नहीं बल्कि कई बार संसाधनों की कमी का भी परिणाम हो सकता है कि लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक परंपराएं भी रही हैं। कई मान्यताएं परिवार और समाज के माध्यम से बचपन से ही सिखाई जाती हैं। यदि किसी बच्चे को लगातार बताया जाए कि किसी विशेष कार्य से दुर्भाग्य आएगा या किसी विशेष उपाय से असफलता मिलेगी, तो वह बड़े होकर भी उसी पर विश्वास कर लेता है, और ये विश्वास उसका बना रहता है जब तक कि वो बहुत ही तार्किक ढंग से सोचेगा नहीं। परंपरा का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन बिना किसी तर्क के हर बात को सच मान लेना अंधविश्वास है। आजकल सोशल मीडिया और अफवाहें भी अंधविश्वास को फैला रही हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है। बहुत सारी वीडियोस, मैसेजेस, पोस्ट्स बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के चमत्कारी दावे करते हैं, और बहुत सारे लोग उस दावे में फंस जाते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है। धर्म और अंधविश्वास एक ही बात नहीं है। धर्म नैतिकता, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों से जुड़ा हो सकता है, जबकि अंधविश्वास बिना प्रमाण वाले ऐसे विश्वास को कहा जाता है जो डर, भ्रम या शोषण से का कारण बने। अंधविश्वास के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो हम देख रहे हैं। लोग सही डॉक्टर के पास सही इलाज ना करा के झाड़ फूँक के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। धन की भी हानि होती है और इंसान भी नहीं बच पाता। मैं आपको यहीं की एक घटना बताता हूँ, जहाँ खागा, जहाँ मैं रहता हूँ, यहीं एक गांव की बात है। एक बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। अब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी देखिए इस गांव के लोगों की। उस बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बजाय पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी कि जिस कुत्ते ने काटा है उस कुत्ते को मार के उसके खून से अगर इसको नहला दिया जाएगा तो ये बच जाएगा। अब वहाँ के लोग उस इंजेक्शन लगवाने के बजाय उस कुत्ते को ढूंढने लगे, ढूंढ के उसको मारे और मार के
उसके खून से उस जहाँ काटा था उसको धुला और वो बच्चा कुछ दिनों में एक्सपायर हो गया, सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। और ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? अंधविश्वास के कारण। अब आप सोचिए कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं। अब आप खुद कल्पना करिए कि अभी भारत देश के कुछ लोग, कुछ इलाके कितने पिछड़े हुए हैं, किस अंधविश्वास में वो जी रहे हैं। एक चीज़ और, हमें लगता है कि ये सिर्फ भारत में ही होगा, ऐसा नहीं है। हर दुनिया में हर जगह अंधविश्वास है, अलग अलग बस तरीके से। हाँ, जहाँ शिक्षा की कमी ज़्यादा है वहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है, जहाँ लोग शिक्षित हैं वहाँ कम है, लेकिन है हर जगह। कई, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए, आपने सुना होगा। पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप तार्किक ढंग से सोचेंगे तो क्या मतलब है, वो भी एक जानवर है। जैसे हर एक जानवर रास्ता काटता है तो हम ऐसा नहीं सोचते, वैसे बिल्ली भी रास्ता काट सकती है। भाई वो खुले में घूम रही है, कहीं से भी रास्ता काट सकती है। तो ये कौन सी बात हो गई कि बिल्ली रास्ता काट दी तब उधर से नहीं जाओगे, उधर से जाओगे तो कुछ खतरा हो जाएगा। सब अंधविश्वास ही तो है। तो ऐसे ही अंधविश्वास पूरी दुनिया में फैला है। हाँ, जो पिछड़े देश हैं जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ इसका स्तर ज़्यादा है। आप अपने देश में देख लीजिए, गांव देहात में आपको भूत प्रेतों वाली बातें ज़्यादा मिलेंगी। आप वहीं थोड़े अच्छे शहरों में जाएंगे तो भूत प्रेत वाली बातें कम मिलेंगी। तो कुल मिला के शिक्षा का अभाव सबसे मुख्य कारण है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तार्किक ढंग से हर चीज़ को सोचेंगे नहीं, प्रश्न करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये अंधविश्वास ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इतनी अच्छे से ये अंधविश्वास अपनी जड़ें जमा चुका है कि लोग इससे बाहर निकल नहीं पाते। पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशे वाले, वो जब अपने जॉब पे होंगे तब वो खुद ऐसी बातें करेंगे ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। लेकिन वही जब अपने गांव जाएंगे तो वो खुद वही काम करते हैं। तो हर सबको जागरूक होना पड़ेगा और खुल के इसके विरोध में बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लोग का मैटर नहीं है। आदमी सोचता है वो अंधविश्वासी है, रहे मुझे क्या, ऐसा नहीं है। ये हमारा समाज है, हम सबको कोशिश करनी है कि लोगों के मन से ये अंधविश्वास ख़त्म हो, लोग तार्किक बने,